अमेरिका की एक रिसर्च के मुताबिक 60 से 70% जो एथलीट्स होते हैं वो अमीर होने के बाद दोबारा रोड के ऊपर आ जाते हैं। एथलीट्स कौन से होते हैं? जो रनर होते हैं, मींस के जो भागते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, या फिर जो बॉक्सर होते हैं। माइक टायसन जो बॉक्सिंग चैंपियन थे, उन्होंने $400 मिलियन कमाया, लेकिन उसके बाद वो दोबारा रोड के ऊपर आ गए, दोबारा गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन उनके पास नहीं थी। इसी तरीके से एक आदमी ने केबीसी कौन बनेगा करोड़पति जो कि इंडियन शो है, इंडिया के अंदर उसने 5 करोड़ रुपए जीते। 5 करोड़ जीतने के बाद क्या हुआ? एकदम वो अमीर तो हुआ, लेकिन वो दोबारा से गरीब हो गया, रोड के ऊपर आ गया और अपना घर चलाने के लिए उसे दूध के पैकेट बेचने पड़ गए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। नॉर्मल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन दोनों अलग अलग चीजें। जैसे एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इसी तरीके से आप नॉर्मल एजुकेशन लेकर फाइनेंशियली फ्री कभी नहीं हो सकते। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि बहुत सारे लोगों को जो गोल होता है वो ज्यादा पैसे कमाने का होता है, अमीर बनने का होता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम के ऊपर उनके पास कोई चीज भी नहीं होती, ना ही वो फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे होते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब क्या है कि आपको पैसा कैसे कमाना है, उसको कैसे सेव करना है, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, और कैसे आपके पास पूरी जिंदगी बिना काम किए पैसा आता रहे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए, मींस के कहीं पर पैसे लगाए कि यहां से आपको प्रॉफिट हो, लेकिन आपको वहां से लॉस हो गया, आपने फिर कहीं और पैसे लगाए, वहां से भी लॉस हो गया, कहीं और लगाए फिर लॉस हो गया? या फिर आप ऐसे इंसान हो जो फ्यूचर में सोचते हो कि यार मैं भी पैसा इन्वेस्ट करके पैसा लगाकर पैसा कमाऊंगा, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पहले केस की बात करते हैं कि आप कहीं पर पैसा लगाते हो तो आपका ही पैसा क्यों डूबता है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने भी आपकी ही इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाया होता है, जैसे कि आपने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया, आपको लॉस हो गया, लेकिन किसी और ने भी पैसा लगाया रियल एस्टेट के अंदर, उसको फायदा हुआ। अब ये कैसे होता है? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप डिसीजन किस बेस के ऊपर लेते हो। कि जब भी आपको कोई ऑप्शंस मिलते हैं कि यार मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊं, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, फिर आप थोड़ी बहुत शायद स्टडी भी करते हो कि यार ऑप्शन ए का रिटर्न कितना होगा, बी का कितना होगा, यहां से मुझे कितना पैसा मिल सकता है, और मार्केट क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं। जब आप स्टडी कर लेते हो तो फिर आपको एक अपनी अंदर की आवाज आती है कि यार वैसे तो स्टडी मेरी कह रही है कि मैं ऑप्शन ए ले लूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ऑप्शन बी लेना चाहिए, मुझे यहां से प्रॉफिट होगा। तो फिर आप क्या करते हो कि आप ऑप्शन ए को छोड़ देते हो, जहां पर आपने लॉजिक लगाई होती है, आपने डेटा को अच्छे से एनालाइज किया होता है, आप उसको छोड़ देते हो और ऑप्शन बी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो, और उसके बाद क्या होता है, आपको लॉस हो जाता है। अब साइंस इस चीज को क्या कहती है कि साइंस कहती है कि आपके अंदर जो चीज होती है ना, आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो डीप विद इन आप अपने अंदर से मानते हो कि आप कैसे इंसान हो, कि आप अमीर इंसान हो या आप गरीब इंसान हो, आप कैसे इंसान हो, आपका मानना क्या है? क्या आपका मानना ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की होती है और आप बस रिस्क ले रहे हो, आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपको लॉस हो जाता है? ये क्यों होता है? क्योंकि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है, वो हुई हुई होती है कि आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है। दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की होती है, आप अगर लोग इन्वेस्ट जो करते हैं उनको नुकसान हो जाता है। तो जब आपके अंदर ऐसा होता है, क्योंकि ये सामने तो आपको नजर नहीं आएगा, तो जब आपके अंदर ऐसा होता है तो फिर आपके अंदर जो चीज होती है वही बाहर से चीजों को अट्रैक्ट करती है। और जो आपके अंदर था कि नुकसान, के इन्वेस्टमेंट तो बहुत रिस्की होता है, नुकसान ही होता है, तो आपके अंदर से आवाज आती है कि ऑप्शन बी को चूज कर लो, क्योंकि आपके माइंड को डिफरेंस नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है। ये सिर्फ चलता है फिक्स चीजों के ऊपर जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्राम्ड है, जो आपका बिलीफ है। अब ये किस तरीके से काम करता है कि जैसे मैग्नेट किस चीज को खींचता है, डेफिनेटली वो लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो लकड़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर आपकी प्रोग्रामिंग, आपका बिलीफ, आपका माहौल, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर हुई है जो नेगेटिव था, जहां पर लोगों का पैसा डूबता है, जो लोग गरीब थे, तो फिर आपके लिए अमीर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आप इन्वेस्ट करते हो, आपको लॉस हो जाता है, आपकी 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 अपनी अंदर की आवाज ही आपको जो है ना नुकसान में डाल देती है। और आपको पता है कि आज जमाना हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। स्मार्ट वर्क इसके अंदर आप कैसे करते हो कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही प्रोग्राम करते हो, आप अपने आप को अफर्म करते रहते हो बार बार कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, और मैं जहां भी इन्वेस्ट करता हूं मुझे प्रॉफिट होता है, मैं जहां भी इन्वेस्ट करता हूं मुझे प्रॉफिट होता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो 10 ऑप्शन के अंदर से भी आपके अंदर की आवाज, वो आवाज आएगी जिस ऑप्शन के अंदर आपको प्रॉफिट होना होगा। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि हाँ यार लग तो हुआ तो मेरे साथ ऐसा है, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आ रही, ये प्रोग्रामिंग और ये वो, डिटेल में और सादा लफ्जों में इसको समझना चाहते हो, तो YouTube चैनल के ऊपर आ जाओ। YouTube चैनल का नाम है शाज़ेब अली मोटिवेशनल स्पीकर। वहां पर डिटेल्ड वीडियो है,
सॉल्यूशन भी बताया, प्रॉब्लम्स भी बताई हैं, इसके अलावा भी जो चीज़ें आपके साथ नेगेटिव होती है, जो आप नहीं चाहते हो, वो क्यों हो रही हैं, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट मिस द चांस, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात ज़्यादा नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतना डिटेल में यहाँ पर पाकिस्तान में इस टॉपिक के ऊपर बात की होगी। सो डोंट मिस द चांस, जस्ट गो टू द यूट्यूब। आपने ये तो सुना है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, मतलब कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपना सारा पैसा एक ही जगह पर मत लगा दो, बल्कि उसको डाइवर्सिफाई करो। मतलब कि मान लो आपके पास 4 लाख हैं, तो आप क्या करो, 1 लाख कहीं और लगा दो, 1 लाख कहीं और, 1 लाख कहीं और 1 लाख कहीं और। मतलब कि 4 जगह आप पैसे इन्वेस्ट करो 10% के रेट से, कि आपको अगर चारों में से एक जगह भी प्रॉफिट होता है, मान लो कि पहले ऑप्शन के अंदर आपको प्रॉफिट होता है, तो लाख के ऊपर 10% मींस 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब आपको ये अप्रोच बताई जा रही थी तो उसके अंदर आपको ये बताया जाता कि देखो भाई, जब आप 4 जगह के अंदर पैसे लगाओगे ना, तो मान लो 3 के अंदर नुकसान भी हो गया ना, तो एक के अंदर आपको फायदा हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको चेक कर लो, 4 लाख रुपए आपने अलग अलग लगा दिए 10% के रेट के हिसाब से, 3 जगह आपको लॉस हो गया। मतलब क्या हुआ कि आपको पहले लाख के ऊपर नुकसान हुआ 10,000 का, तो वो कितना बचा, 90,000। दूसरे के ऊपर भी 10 का नुकसान हुआ 10,000 का, तो वो भी बचे 90,000। तीसरे ऑप्शन के अंदर भी आपको 10,000 का नुकसान हो गया, तो वो बचे 90। अब आप इनको प्लस करो तो ये कितना बना, 2,70,000। लेकिन 1 लाख के ऊपर वो जो चौथा ऑप्शन था, उसके ऊपर आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो बने 1,10,000। अब आप 1,10,000 को 2,70,000 के साथ प्लस करो, कितना बनता है, 3,80,000। आपने कितना इन्वेस्ट किया था, 4 लाख। अभी भी आप 20,000 के नुकसान के अंदर हो। अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट की होती और आपने एक ही जगह स्टडी करके इसको एक ही जगह पर इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपके पास 4,40,000 रुपए होते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कैसे पढ़ते हो, कि मींस कि आप कोई सब्जेक्ट चूज करते हो तो एक ही चूज करते हो, जैसे कि आपने आर्ट्स चूज किया, कॉमर्स चूज किया, या साइंस किया, या इंजीनियरिंग की, या कुछ कोई और सब्जेक्ट चूज किया। लेकिन क्या आप ऐसा करते हो कि नहीं भाई, मैं डाइवर्सिफाई करूंगा, आधा आर्ट्स पढ़ूंगा, आधा कॉमर्स पढ़ूंगा, आधा इंजीनियरिंग और आधा कुछ और, तो यार कोई ना कोई तो चल ही जाएगा ना। ऐसा नहीं होता। तो आपने इन्वेस्टमेंट के टाइम के ऊपर भी इसी तरीके से करना है। आपने एक ऑप्शन को अच्छे से स्टडी करना है, देखना है कि यहां पर रिटर्न आपको ज्यादा हो, उसको अच्छे से एनालाइज करो। रिस्क ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है, कि उसको स्टडी करके। इसके अलावा आप अपना एंट्री पॉइंट डिसाइड करो कि यार मैं कितने रुपए में इन्वेस्ट करूंगा, जब मार्केट कहां होगी, और अगर मार्केट थोड़ा सा भी इम्बैलेंस करती है और अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो मेरा एग्जिट पॉइंट क्या होगा, मतलब कम में भी मेरा एग्जिट क्या होगा, और जब मार्केट बढ़ रही होगी तब भी मैं कब मार्केट से बाहर आ जाऊंगा, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल लूंगा। अगर आज आपको 2 ऑप्शन मिले, नंबर 1 के आज आप 1 रुपया ले लो जो अगले 30 दिन तक डबल होगा, और वो डबल कैसे होगा, आज वो 1 रुपया है तो कल 2, फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। या फिर अगर आपको इतना इंतजार नहीं करना 30 दिन तक का, तो आज के आज आप 10 करोड़ रुपए ले लो। आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन लोगे, ताकि आपको याद रहे। अब मैं आपको आंसर बताता हूं। जिन लोगों ने पहला ऑप्शन लिया 1 रुपए वाला, वो 30 दिन बाद 31वें दिन 1 रुपया बन जाएगा पूरे 107 करोड़ और कुछ रुपए। अब यहां पर आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार 107 करोड़ कैसे बन सकता है ये 1 रुपया। इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, कंपाउंडिंग। और जिन लोगों ने दूसरा ऑप्शन लिया 10 करोड़ वाला, तो वो 10 के 10 करोड़ ही रहेंगे, 30 दिन बाद भी 10 करोड़, 60 दिन बाद भी 10 करोड़। बल्कि वो आपके पैसे जब आप एक बार ले लोगे तो आप उसको खर्च करना शुरू कर दोगे और वो कम हो जाएंगे। और दुनिया में जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, वो कंपाउंडिंग की पावर को यूज करते हैं अपने पैसों के ऊपर, इसलिए वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं। अगर आपको भी इन लोगों की तरह इन्वेस्टमेंट करना सीखना है, तो आप अभी मेरे YouTube चैनल शाज़िब अली मोटिवेशन स्पीकर के ऊपर जाओ, इन्वेस्टमेंट की प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ और इन्वेस्टमेंट के ऊपर तमाम वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखो। अगर आपको क्रिकेटर बनना हो, और उसके लिए आप क्या करो कि आप एक महंगा बैट लो, महंगी बॉल लो, महंगी विकेट्स लो, महंगे कपड़े लो, और एक महंगे से ग्राउंड के अंदर मेंबरशिप लो और वहां पर जाकर खेलना शुरू कर दो, ताकि आप एक अच्छे क्रिकेटर बन जाओ। लेकिन आप क्या करो कि आप कोई कोच हायर ना करो, कोच के ऊपर इन्वेस्ट ना करो जो आपको अच्छे से क्रिकेट सिखा पाए। तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी मदद आपके तहत कितनी जल्दी एक अच्छे क्रिकेटर बन जाओगे? वेल, दिखने में तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन हो भी सकता है आप बन भी जाओ, लेकिन काफी टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, रियल एस्टेट के अंदर कर दें, या स्टॉक्स के अंदर कर दें, या किसी भी कारोबार के अंदर कर दें, लेकिन वो किस चीज के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो सीखने के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि इन्वेस्ट ही कैसे करना है। अगर आपके पास पैसे हो, आप कहीं पर भी अपने पैसे लगाओ तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। प्रॉब्लम यहां पर कहां आती है कि आपको कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस जगह पर इन्वेस्ट करना है, सही टाइमिंग होनी चाहिए, रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है, आपको इस चीज को सीखना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के ऊपर पहले इन्वेस्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली फिर प्रॉफिट होगी। लोग गलती क्या कर रहे हैं, जो काम पहले करना है
मतलब सीखना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उसको बाद में सीखेंगे, वो पहले इन्वेस्ट कर देंगे, तो फिर आपको क्या लगता है डिजास्टर ही होगा, स्ट्रेस ही होगा, पैसा ही डूबेगा। इसी तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है कि आपके पास पैसे हो, आप बिजनेस के नाम पे कुछ भी खोल दो तो हो गया आपका बिजनेस स्टार्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि कब कौन सा बिजनेस करना है, कहां पर बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको चलाना कैसे, उसको आगे कैसे लेकर जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है और आप सीखने के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आप इस अकाउंट को फॉलो कर लो, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी।